एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं प्रिया एमजी कोचिंग की इस वाली ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताऊंगी और इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। और अभी तक आप वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, तो आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इस वाले ब्लाउज़ में फ्रंट के साइड लीफ नेक रहेगा, वो भी डीप, और बैक के साइड भी, और प्रिंसेस कट विथ बेल्ट रहेगा, ठीक है। और मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाती रहूँ, ठीक है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग को स्टिच कर लेते हैं। तो इसमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ ही कट करी हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लाइनिंग को स्टिच कर लूँगी। तो लाइनिंग में क्या स्टिच करना है, प्रिंसेस कट को, ओके। ये जो मैं काटी हूँ इस वाले को पहले इसको स्टिच कर लेंगे। तो इसको इसी तरह से रखना है, और जो मैं मार्जिन छोड़ी हूँ हाफ इंच का, ओके, उसमें स्टिच लगाएंगे। तो इसको मैं साइड कर देती हूँ, और यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे दोनों को मिलाते हुए। इस तरह से स्टिच करने के बाद यहाँ पे हम छोटी छोटी कट्स लगा देंगे, और ध्यान से कट लगाइएगा, आपकी स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको इस तरह से सीधा करके देखेंगे, और इसी तरह से सेम मैं दूसरी डार्ट को भी सिल लूँगी। तो ये मैं दूसरी डार्ट को भी सिल ली, अब इसको आयरन से सेट कर लूँगी। और सेम इसी तरह से मेन फैब्रिक को भी, तो ये मेन फैब्रिक है, और सेम जैसा मैं लाइनिंग को स्टिच करी वैसे ही मेन फैब्रिक को भी स्टिच कर लेंगे दोनों, ठीक है। यहाँ पे मेन फैब्रिक की डार्ट को भी स्टिच कर ली हूँ दोनों साइड की। तो अब मैं इसको आयरन से सेट कर लूँगी। तो आयरन किस तरह से करना है, आपका जो सिलाई मार्जिन है इसको इस तरह से ओपन करके उसके बाद इसमें आयरन लगाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी ऊपर के साइड से। तो मैं यहाँ पे दोनों लाइनिंग में भी आयरन कर ली हूँ और मेन फैब्रिक में भी। तो देखिए आयरन करने के बाद ये इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से दिख रही है। तो मैं यहाँ पे मार्जिन वाला जो कपड़ा है उसको इस तरह से ओपन करके मैं आयरन करी हूँ। तो इसी तरह से ही आपको आयरन करना है अंदर के साइड, ठीक है। तो इसमें क्या ऊपर से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब मेन फैब्रिक पे लाइनिंग को अटैच करना है, तो वो कैसे करना है, तो जो लाइनिंग है उसका सीधा साइड आपको ऊपर रखना और मेन फैब्रिक का सीधा साइड नीचे रखना है, ठीक है। इस तरह से सेट करके, तो इस तरह से मेन फैब्रिक और लाइनिंग को सेट कर लेंगे अच्छे से।
और उसके बाद पहले मैं नेक में स्टिच लगाऊंगी। तो हाफ इंच छोड़ करके स्टिच लगाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ी हूँ। अगर आप 0.25 इंच का मार्जिन छोड़े होगे तो 0.25 इंच पे ही आपको, मतलब छोड़ करके 0.25 इंच छोड़ करके ही आपको स्टिचिंग लगानी है। और हाफ इंच छोड़े हो तो हाफ इंच छोड़ करके आपको स्टिचिंग लगानी है। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच छोड़ी हूँ, तो हाफ इंच छोड़ करके और नेक पे स्टिच लगा दूँगी। नेक पे सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम छोटी छोटी कट लगा देंगे और फिर इसको इस तरह से ओपन करेंगे और इसके ऊपर धार स्टिच लगाएंगे। तो ये मार्जिन वाला फैब्रिक है वो सिलाई के साइड ही रहेगी, और जो सिलाई लगानी है आपको, धार स्टिच लगानी है, वो लाइनिंग पे लगानी है, ठीक है, मेन फैब्रिक पे नहीं लगानी है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे धार स्टिच लगा दी हूँ। अब इसको इस तरह से बैक के साइड करके इसको आयरन से सेट कर लेंगे। अब इसी तरह से मैं इसको भी स्टिच कर लूँगी, ठीक है। इसी तरह से मेन फैब्रिक को लाइनिंग के ऊपर रख के और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ करके इसी तरह से स्टिच लगा लेंगे नेक पे। उसके बाद सेम छोटी छोटी कट्स लगानी है और फिर उसको ओपन करके और लाइनिंग के ऊपर धार स्टिच लगा देनी है। और धार स्टिच जिधर साइड आप लगाओगे उधर के साइड ही मार्जिन वाली फैब्रिक रहेगी, ठीक है। अब इसको भी आयरन से सेट कर लेंगे और आयरन से सेट करने के बाद इसमें हम पैड अटैच कर देंगे। तो इस तरह से मैं पैड अटैच कर दी हूँ। अब मैं इसमें ये नेट अटैच करूँगी। तो ये नेट को मैं इस तरह से डबल फोल्ड करी हूँ, आप सिंगल भी ले सकते हो, मगर मैं यहाँ पे डबल फोल्ड कर ली हूँ, ठीक है। तो इस नेट को हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर नेक को सेट कर देंगे। और इसमें मैं क्या करूँगी, स्टिच नहीं लगाऊंगी, ठीक है। स्टिच लगाने से क्या होता है कि फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, तो इसको मैं ग्लू से चिपकाऊंगी। आप ग्लू के जगह रिवील सिविल टेप का भी यूज़ कर सकते हो, उससे बहुत ही अच्छा चिपकता है। तो मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ग्लू दोनों साइड लगा करके इसको मैं इसमें पेस्ट कर दूँगी, मतलब नेट को चिपका दूँगी नेक पे। तो इस तरह से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और ग्लू से चिपकाने पे क्या होता है, ग्लू जल्दी सूखता नहीं है, तो उसका भी एक ट्रिक है। तो आप इसमें आयरन से तुरंत चिपका सकते हो। तो विद इन सेकेंड में क्या होता है, आयरन से आपका ग्लू तुरंत ही सूख जाता है और बहुत अच्छे तरीके से चिपक भी जाता है। और हाँ, अगर आपके पास ग्लू भी नहीं है और रिवील सिविल टेप भी नहीं है तो आप स्टिच लगा सकते हो, मगर क्या है ना कि स्टिचिंग में फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता नेक। तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। आप भी ग्लू और या फिर रिवील सिविल टेप का ही यूज़ करना। तो इसको चिपकाने के बाद अब मैं यहाँ पे बेल्ट अटैच करूँगी। तो बेल्ट मैं यहाँ पे ले ली हूँ। तो सबसे पहले इसमें नीचे के साइड स्टिच कर लेंगे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ करके। आप जितना भी मार्जिन छोड़े हो उतना मार्जिन छोड़ करके नीचे के साइड पहले स्टिच लगाना है। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ी हूँ और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ करके ही स्टिच लगाऊंगी। नीचे स्टिच करने के बाद यहाँ पे मैं छोटी छोटी कट लगा दूँगी और छोटी छोटी कट्स लगाने के बाद इसको इस तरह से ओपन करेंगे और इस पर धार स्टिच लगाएंगे और सिलाई मार्जिन लाइनिंग के साइड रहेगी। तो लाइनिंग पे ही धार स्टिच लगानी है आपको, मेन फैब्रिक पे नहीं, ठीक है। और जिधर के साइड धार स्टिच लगती है उधर के साइड ही मार्जिन वाली फैब्रिक रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं धार स्टिच लगा ली हूँ। अब इसको इस तरह से आयरन करके और इसको सेट कर लेंगे। तो सेट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आयरन करके इस तरह से सेट कर ली हूँ और ऊपर के साइड जो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ी हूँ तो उसको भी मैं इस तरह से फोल्ड करके और आयरन से सेट कर ली हूँ ताकि स्टिच करने में आसानी हो, ठीक है। दोनों के साइड मेन फैब्रिक को भी और लाइनिंग को भी इस तरह से फोल्ड करके और आयरन से सेट कर लिए। तो अब इसको इसमें अटैच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लाइनिंग को स्टिच करेंगे। तो किस तरह से स्टिच करना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं इस तरह से बेल्ट को रखूँगी, इसको मैं इस तरह से इसको ओपन कर लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर से स्टिच लगानी है। आप चाहो तो इस तरह से रख के भी और स्टिच लगा सकते हो,
और आप चाहो तो इसको जो पट्टी है उसको बैक के साइड करके और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के भी स्टिच लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक को बेल्ट को इस तरह से पकड़ूंगी और इसको उल्टा करके सेंटर से इसमें स्टिच लगा देंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद यहाँ पे सेंटर पे हम 2-3 कट्स लगा देंगे, ठीक है। और इधर के साइड भी छोटी छोटी कट लगा देंगे। तो ये कट लगाना ज़रूरी रहता है, इससे शेप बढ़िया आती है, ठीक है। तो जहाँ पे राउंड होता है वहाँ पे ज़रूरी रहता है इस तरह से कट लगाना। अब बेल्ट को इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। तो धार स्टिच लगानी है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं सेंटर से स्टिच करूँगी। स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा धागा को कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट का रेडी हो गया। इसको आयरन से सेट कर लेंगे। तो जो थोड़ा बहुत क्रीज दिख रहा है वो क्रीज हट जाएगा। और इस कपड़े में आप फ्यूजिंग पेपर यूज़ करोगे तो उसमें और भी अच्छा फिनिशिंग आता है, क्योंकि जो राजा रानी कोचिंग में जो कपड़ा यूज़ करता है तो उसमें फ्यूजिंग पेपर अटैच रहती है, तो इसलिए उसकी फिनिशिंग बढ़िया दिखती है। अगर आप विदाउट फ्यूजिंग पेपर का स्टिच करोगे तो इसका लुक इसी तरह से ही आएगा। और आप फ्यूजिंग पेपर यूज़ करोगे कपड़े में तो फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। फ्रंट पार्ट की तो स्टिचिंग हो गई है। अब चलिए बैक पार्ट की स्टिचिंग करते। तो यहाँ पे मैं मेन फैब्रिक और लाइनिंग को ले ली हूँ और इसमें मैं डोरी अटैच करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेक बनाऊँगी और नेक के साथ साथ ही डोरी को अटैच करूँगी। तो इसमें मेन फैब्रिक नीचे और लाइनिंग ऊपर है। तो जहाँ पे डोरी अटैच करूँगी वहाँ तक पहले मैं सिल लेती हूँ। तक स्टिच करने के बाद अब हम लोग डोरी को लगाएंगे। तो इस तरह से लाइनिंग को ऊपर करेंगे, मतलब हटा देंगे, और उसके बीच में मेन फैब्रिक और लाइनिंग के बीच में इस तरह से डोरी को रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हम स्टिच लगाएंगे। तो जहाँ पे डोरी रखी हूँ वहाँ पे 2-3 स्टिच लगा करके लॉक कर देंगे, ताकि डोरी खींचने पे वहाँ से निकले नहीं, ठीक है। तो इस तरह से लॉक करना ज़रूरी रहता है। उसके बाद नीचे के साइड 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगा देंगे। से स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे छोटी छोटी कट्स लगा देंगे। 1/2 इंच 1-1 इंच का गैप छोड़ते हुए, और जहाँ पे ज़्यादा राउंड रहता है वहाँ पे ज़्यादा कट्स लगाना रहता है, ताकि आपकी शेप बहुत बढ़िया निकल करके आए। कट्स लगाने के बाद इसको इस तरह से ओपन करेंगे और डोरी को खींच के बाहर कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम धार स्टिच लगा देंगे। सेम धार स्टिच आपको लाइनिंग पे लगानी है, और जो मार्जिन वाली फैब्रिक है वो लाइनिंग के साइड रहेगी। स्टिच लगाने के बाद इसको आयरन से सेट कर लेंगे, और सेम इसी तरह से हम दूसरी पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड के पल्ले को रेडी कर ली हूँ। अब मैं इसके नीचे बेल्ट अटैच करूँगी। तो बेल्ट अटैच करने के लिए पहले बेल्ट को भी सिल करके रेडी करना पड़ेगा। तो ये इसकी बेल्ट है, और इधर के साइड में हुकाई पट्टी की 1/2 इंच जो मार्जिन छोड़ी है तो वो ज्वाइंट है, फोल्डेड साइड। तो इसको मैं कट कर लूँगी।
अब इसके बाद हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए बेल्ट बना लेते हैं। तो इस बेल्ट में दोनों के साइड स्टिच कर लेंगे और उसके बाद उसको पलट देंगे। तो चलिए पहले इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ये जो सीधा साइड है इसको हम उल्टा कर देंगे, उसके ऊपर इस तरह से रख के और इसमें दोनों साइड स्टिच लगा देंगे, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ करके। यहाँ पे मैं दोनों बेल्ट को रेडी कर ली हूँ और इसके बाद आयरन से सेट कर ली हूँ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बेल्ट को रख के और साइड में स्टिच लगा देनी है। इधर के साइड स्टिच करने के बाद दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे और यहाँ पे मैं हुकाई पट्टी रेडी कर ली हूँ। तो एक साइड तो मैं स्टिच कर ली, अब मैं यहाँ पे दूसरी साइड को भी स्टिच करके लॉक कर लूँगी। और इस तरह से स्टिच करने के बाद दोनों बेल्ट अटैच हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हुक लगेगी, हुकाई की पट्टी में पहले से ही बना ली। यहाँ पे मैं पिन से इस तरह से सेट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे शोल्डर अटैच करूँगी। तो चलिए इसकी शोल्डर को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बैक और फ्रंट का दोनों का शोल्डर इस तरह से ले ली हूँ। इसको मैं इस तरह से ओपन कर लूँगी एक साइड के शोल्डर को। ठीक है, और फ्रंट के शोल्डर को भी इस तरह से ओपन कर लेंगे और दोनों की जो मेन फैब्रिक है वो एक साइड रहेगी और लाइनिंग एक साइड रहेगी और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ करके लाइनिंग तक सिलाई कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से सिलाई करने के बाद शोल्डर अटैच हो जाएगी और इसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। इसमें मार्जिन वाली फैब्रिक नहीं दिखेगी बैक के साइड। तो इस तरह से शोल्डर ज्वाइन करोगे तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और मार्जिन वाला फैब्रिक भी नहीं दिखता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं दोनों शोल्डर को अटैच कर लूँगी। एक तो अटैच कर ली, दूसरी को भी अटैच कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे दोनों शोल्डर अटैच कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे साइड की फिटिंग सिलाई लगाऊंगी। तो जितनी भी फिटिंग सिलाई के लिए मार्जिन छोड़े हैं उतना मार्जिन छोड़ करके सिलाई लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन छोड़ी थी, तो 1 इंच पे मैं सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, पे दोनों की साइड फिटिंग सिलाई लगा ली हूँ। तो अब मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो ये इसका बैक साइड है, यहाँ पे हुकाई लगेगी। तो अभी मैं लगाई नहीं हूँ, बस पिन से सेट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये बैक पार्ट है और फ्रंट का कुछ इस तरह से लुक आया है। अगर आपकी साइज़ 34 है और वेस्ट साइज़ 28 है तो सेम इसी मेज़रमेंट से आप कटिंग करके और स्टिच करोगे तो फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। तो इसकी भी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आई थी, तो आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आपकी साइज़ 34 है और वेस्ट 28 है, वेस्ट आपका अगर कम या ज़्यादा भी होगा तो उसमें सेम 4 से डिवाइड करके आप ले लेना, तो फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और अगर मुझसे कटिंग और स्टिचिंग में कुछ मिस्टेक हुई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।